एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। देखते हैं गेट 2019 में आया हुआ आफ्टरनून सेशन का जो टॉम थ्योरम मशीन का सब देखेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ वेलोसिटी एनालिसिस से। तो प्रॉब्लम काफी सिंपल था, बट कुछ लोगों ने इसको गलत बना दिया। प्रॉब्लम में कहाँ पे ट्विस्ट था, क्या ट्रिक था, उसको देखेंगे और इसका सही सोल्यूशन देखते हैं कैसा है। दिया प्रॉब्लम में 4 बार मैकेनिज्म इज शोन इन द फिगर। द इनपुट लिंक टू रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा 2। यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका लिंक नंबर फिक्स लिंक, आपका लिंक नंबर 1 हो गया है यहाँ पे, और ये हो गया लिंक नंबर 2 हो गया है, ये लिंक नंबर 3 और ये हो गया लिंक नंबर 4। इनपुट लिंक 2 जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज ओमेगा 2 से क्या कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट। और साथ ही साथ आपको डिस्टेंस दिया हुआ है O2 O4 जो है, यानी O2 से O4 का डिस्टेंस दिया है, और A से O2 से A का डिस्टेंस जो है वो L दिया हुआ है, और AB का लेंथ दिया हुआ है, और O2 से O4 से B का जो लेंथ दिया है, ये दोनों लेंथ जो दिया है वो √2L दिया हुआ है। आपसे यहाँ बोल रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ आउटपुट लिंक 4। आउटपुट लिंक 4 जो है उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा 4 दिया हुआ है। दैट मीन्स ये जो आपका लिंक नंबर 4 है O4B, उसका जो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है ओमेगा 4 दिया हुआ है। एट द इंस्टेंट व्हेन लिंक 2 मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जब आपका लिंक 2 जो है यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा, उस कंडीशन में ओमेगा 4 यहाँ पे दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे द रेशियो ओमेगा 4 टू ओमेगा 2 इज डैश, यानी आपको लिंक नंबर 4 का एंगुलर वेलोसिटी और लिंक नंबर 2 का जो एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का रेशियो आपको बताना है कितना होगा। कुछ लोगों ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ले लिए यहाँ पे, क्योंकि पहले भी इस टाइप का गेट एग्जाम प्रॉब्लम आ चुका है कि लोग शॉर्टकट, जैसे कि सेट 1 में जो आया था, पहले वाले मॉर्निंग वाले सेट में जो पेपर आया था, वहाँ शॉर्टकट आप ले सकते थे, बट इस वाले में नहीं ले सकते, बिकॉज ये दोनों लिंक जो है वो पैरेलल नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे चारों लिंक का आपको क्या दिया, वो लेंथ दिया है, और आपको अगर चारों लिंक का अगर लेंथ दिया है तो ये शो करता है कि ये जो है, ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है, दोनों लिंक आपस में पैरेलल नहीं है। देखिए कैसे हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं देखूंगा तो ये जो है लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, लेकिन ये आपके पास है √2L, ये भी आपके पास √2L है। वैसे कंडीशन में इसका अगर इंस्टेंट डायग्राम अगर देखूंगा, कन्फिगरेशन डायग्राम, तो इस टाइप से बनना चाहिए। ध्यान दीजिए, कन्फिगरेशन डायग्राम इस टाइप से बनना चाहिए। यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट हो गया, और ये यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, और यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट हो गया है, ये लिंक यहाँ पे आपके पास इस टाइप से बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके पास जितना डिस्टेंस ये है, जितना डिस्टेंस आपके पास ये होगा, जितना डिस्टेंस आपके पास ये होगा L, उतना ही ये इसका लेंथ हो गया L हो गया यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपके पास आएगा, दिस इज नॉट 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री नहीं है। अब देखिए, ये जो लेंथ है ये आपको दिया हुआ है √2L दिया हुआ है, ये √2L ये भी दिया हुआ लेंथ, ये लेंथ L दिया हुआ है, और ये लेंथ आपको L दिया हुआ है, इस टाइप से आपको दिया हुआ है। ये L तो ये भी आ जाएगा, √2L आ जाएगा। इसको अगर ऐसे कनेक्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल बन गया है, ये आपके पास ये O2 है, ये वाला पॉइंट आपके पास O4 है, ये वाला आपके पास A है, ये वाला आपके पास B है। लिंक नंबर भी आप यहाँ कर सकते हो, लिंक का नंबरिंग दिया हुआ है, लिंक का नंबर है आपके पास लिंक नंबर 1 फिक्स लिंक हो जाएगा, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, 3 एज वेल एज लिंक नंबर 4। ये आपके पास लिंक भी आ चुका है यहाँ पे। अब देखिए, ये यहाँ पे √2L, ये √2L और ये √2L है। वैसे कंडीशन में कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के कारण ये वाला जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला भी हो जाएगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के कारण तीनों 60 डिग्री हो जाएगा। साथ ही साथ ये 90 ऑलरेडी गेट एग्जाम में आपको ये दिया हुआ है 90, और ये दोनों साइड्स इक्वल होने के कारण आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भी इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी हो जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज एंगल इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो सारे एंगल को देखने के बाद मुझे पता चलता है कि ये वाला जो एंगल है ना 60 + 45 है, जो कि 90 नहीं है। तो पैरेलल तो दोनों हो ही नहीं सकता, सबसे पहली बात। तो आप शॉर्टकट नहीं ले सकते हो। जो शॉर्टकट लेना रहता है डायरेक्टली कि पॉइंट A का वेलोसिटी और पॉइंट B का वेलोसिटी जो होगा R × ओमेगा इज इक्वल टू R × ओमेगा, आप नहीं लगा सकते हो, सबसे पहली बात वो, राइट। अब आगे देखेंगे इसको बनाना कैसे है। तो इसको हम लोग बनाते हैं वेलोसिटी एनालिसिस मेथड से बनाएंगे, राइट, दैट इज आई सेंटर मेथड, या फिर केनेडीज थ्योरम को अप्लाई करके यहाँ पे बनाएंगे। तो वैसे कंडीशन में मेरे को जो निकालना है वो निकालना है ओमेगा 4/ओमेगा 2। तो मेरे पास जो वेलोसिटी थ्योरम जो है मेरे पास, राइट, एंगुलर वेलोसिटी थ्योरम का फॉर्मूला जो है मेरे पास वो ऐसा है, ओमेगा 2/ओमेगा 4। ओमेगा 2/ओमेगा 4 मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया भी था टॉम में। ओमेगा 2/ओमेगा 4 जो होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम I24 to I14 एंड डिस्टेंस फ्रॉम I24 to I12, ये हो जाता है। तो आपको जस्ट इसको रिवर्स निकालना है। आपको जो निकालना है वो ओमेगा 4/ओमेगा 2 निकालना है, तो आप इसको रिवर्स ले सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास I24 से I12 का डिस्टेंस, और साथ में I24 से लेके
I14 का डिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा 4 टू ओमेगा 2। बस आपको ना आई सेंटर्स लोकेट करना है। मेरे को ना I12 का जरूरत है, I14 का जरूरत है और I24 तीन मेरे को आई सेंटर सिर्फ चाहिए। 3 आई सेंटर लोकेट कर लेते हैं, कहाँ कहाँ आएगा। देखिए पहला आपका लिंक नंबर 1 और 2 है, ये लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2 इस पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो बन गया आपका बन गया I12 बन गया। ये वाले पॉइंट को रोटेट कर रहा है तो ये आपका बन गया I14 बन गया। लिंक नंबर 1 और 4 रोटेट कर रहा है तो I14 यहाँ बन गया। 2 आई सेंटर तो आ गया है, I12 आ गया है, I14 आ गया है। अब बच गया I24 निकालना है आपको। I24 के लिए ऐसा करते हैं जनरली हम लोग डायगोनल ऐसे बना लेते हैं, तो ऐसे बना लेते हैं, राइट। लिंक नंबर 1 2 3 4 मेरे को I24 चाहिए, तो 24 किसी कॉम्बिनेशन बनेगा बताना। 24 जो है ये आपका 12 I12 और साथ ही साथ हो जाएगा आपके पास I14। तो I12 और I14 का लाइन लीजिए और I23 लीजिए और I34 लीजिए, इन दोनों को मिला के एक लाइन लीजिए। ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे I24 आ जाएगा। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका है I23 है और ये वाला पॉइंट आपका I34 है। इन दोनों लाइन को स्ट्रेट लेता हूँ और इस वाला लाइन को स्ट्रेट लेता हूँ, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे ले लेंगे। तो इस टाइप से इसको देखो आगे की तरफ ऐसे एक्सटेंड कर दिया इस वाले लाइन को, और इस वाले लाइन को भी ऐसे आगे की तरफ इस टाइप से ऐसे एक्सटेंड कर दिया। तो आप देखेंगे ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, दिस एंगल विल बी कितना हो जाएगा, देखो ये 45 डिग्री है और ये यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री दिया हुआ, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। सम ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन के आया है तो 180 डिग्री पूरा होना चाहिए तीनों को, जो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, तो ये आ जाएगा आपके पास 75 डिग्री आ जाएगा। तो जिसके कारण ये आ जाएगा आपको 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज I24। ये वाला पॉइंट आपका इंस्टेंट सेंटर आ गया, I24 आ गया। तो वैसे कंडीशन में मेरे को ना ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम I24 टू I12, बिकॉज मुझे यूज करना है। आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम I24 टू I12 मुझे यूज करना है। कितना होगा डिस्टेंस यूज करना होगा, देख लेते हैं कितना होना चाहिए। तो इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में आप देखोगे तो 10-15 का क्या वैल्यू होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। 10-15 डिग्री जो होगा परपेंडिकुलर टू बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर है L और डिवाइडेड बाई जो मुझे चाहिए दैट इज इक्वल टू, इसको अगर थोड़ी देर के लिए सपोज करो मैं डिस्टेंस अगर x ले लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x आ जाएगा L डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10-15 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके पास x का वैल्यू हो जाएगा 3.732 L आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x आ गया आपके पास। तो अब मेरे को यहाँ पे लेना है ओमेगा 4 बाई ओमेगा 2, ओमेगा 4 बाई ओमेगा 2 ले लेते हैं। डिस्टेंस कितना होगा I24 से I12, तो ये आप देखिए यहाँ पे I24 से लेके I12 तक का डिस्टेंस जो है, I24 से I12 तक का ये x है, तो यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ सिर्फ x लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई I24 से I14 तक का डिस्टेंस, I24 से लेके I14 तक यहाँ तक का डिस्टेंस, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा और x में और आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज x में आपको L ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x प्लस L लिख सकते हो। तो x का वैल्यू आपके पास है 3.732 L, वहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये वैल्यू जो आ गया आपके पास, ये ओमेगा 4 बाई ओमेगा 2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास, राइट, 3.732 L डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास, राइट, 3.732 L प्लस में आ जाएगा L आ जाएगा। सो सॉल्व कर लेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा और साथ में यहाँ पे राइट, सो ओमेगा 4 बाई ओमेगा 2 का वैल्यू जो है वो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा 3.732 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास 4.732 और L भी आएगा, बट दोनों यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपको ओमेगा 4 बाई ओमेगा 2 का जो वैल्यू मिलेगा वो 0.788 मिलेगा आपको। सो दिस वैल्यू विल बी 0. सो दिस इज द राइट आंसर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रॉब्लम था, दैट इज न्यूमेरिकल डेटा टाइप का प्रॉब्लम था। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, बट दिस इज द राइट आंसर 0.788, दिस इज राइट आंसर, ये सही आंसर है। तो अगर इसमें अगर आप मिस्टेक कर रहे हो कि अगर आप पैरेलल लेते हो, दोनों को पैरेलल लेके बना रहे हो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू बी, शॉर्टकट अगर आप लगा रहे हो तो वैसे कंडीशन में आप गलत कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग आंसर, वो सही तरीका नहीं है सॉल्व करने का। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और आंसर आएगा 0.7, राइट। तो यहाँ जो आंसर लिखना है मेरे को ओमेगा 4 बाई ओमेगा 2 0.788, 0.788 इज द राइट आंसर। सो दिस इज द राइट आंसर, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था वेलोसिटी एनालिसिस का, राइट। केनेडीज थ्योरम को यूज करके या आई सेंटर मेथड यूज करके आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में इसको बना लिए।